वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है देवयांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएसए में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। और चाइना की वजह से नहीं, चाइना के एकमात्र गुब्बारे की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पर, इसको ये मत समझिएगा कि मैं किसी नॉर्मल बैलून की यहाँ बात कर रहा हूँ। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बैलून जिसमें कुछ इक्विपमेंट और कुछ डिवाइसेस भी लगे हुए हैं। तो क्या है इसके पीछे की असली वजह, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल्स को। अगर इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ देखते रहने के लिए आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि एनडीटीवी का आर्टिकल है जहाँ पर यूएस सेज कंसीडर्ड शूटिंग डाउन चाइना स्पाई बैलून एज बाइडन शॉट ऑप्शंस। जैसा कि इसमें मेंशन है कि ये कोई नॉर्मल बैलून नहीं है, ये यूएसए की गवर्नमेंट ने बोला है कि ये चाइना का स्पाई बैलून है। साथ ही साथ आज के टाइम में ये गुब्बारा जिस हाइट पर एयरप्लेन्स में उड़ते हैं उससे थोड़ा सा हाइट पर ये बैलून उड़ रहा है। अमेरिका के नॉर्मल सिटीजन्स ने इसे दूरबीन के द्वारा भी नोटिस किया है। पहले तो नॉर्मल अमेरिकन्स को ऐसा लगा कि शायद आसमान में कोई तारा या फिर कोई सैटेलाइट आ गया होगा। बाद में इनको पता चला दिस इज़ अ स्पाई बैलून ऑफ चाइना। चाइना ने यूएसए के ऊपर स्पाइंग कर रहा है। जब से ये पैनिक स्टार्ट हो गया देन यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी इस पर देना पड़ा कि हमने इस बैलून को क्यों अभी तक शूट डाउन नहीं किया। इसमें इन्होंने ये बोला कि हमारे F-35 एंड F-22 रैप्टर्स को भी इन्होंने यहाँ पर तैयार कर लिया था कि वो इस बैलून को शूट डाउन करेंगे, बट इन्होंने अभी तक इसको शूट डाउन नहीं किया। आपको जानकर इस बात पे हैरानी होगी कि यूएसए ने इस बैलून को शूट डाउन क्यों नहीं किया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यूएसए ने बोला है कि ये काफ़ी बड़ा बैलून है, इस पर लगा हुआ जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, वो काफ़ी एडवांस्ड है। शूट डाउन करने पर जब ये नीचे गिरेगा तो इसके मलबे से काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है। अच्छा, जब मैंने इस रिप्लाई को पढ़ा देन आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड कि यूएसए इतना इमोशनली निर्णय कैसे ले सकता है। बाकी अगर ये किसी कंट्री पर कुछ भी अत्याचार होता है तो जवाब देने के लिए या उसको ज्ञान देने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, बट खुद की कंट्री में जब डिसीजंस लेने होते हैं तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं देते हैं। अच्छा, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस तरीके से चाइना का स्पाई बैलून यूएसए के स्टेट्स के ऊपर आकर फोटोज ले रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो अमेरिकन्स को अपना पुराना इतिहास याद आ रहा है। इस पे इन्हें स्पुतनिक सैटेलाइट की याद आ रही है। जस्ट मीन माई वर्ड, आई एम टेलिंग स्पुतनिक सैटेलाइट। मैं स्पुतनिक वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पुतनिक सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। स्पुतनिक सैटेलाइट की बात करें तो स्पुतनिक सैटेलाइट यूएसएसआर द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित सैटेलाइट था। इसमें 4 एंटीने होते थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसने 21 दिनों में अर्थ की ऑर्बिट में घूमकर पूरे चक्कर लगाए थे। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको ये इसमें जानने को मिलेगा कि इसका फ्यूल जो था वो फिनिश हो गया था 21 दिनों के अंदर, तब ये मिशन स्टॉप होना पड़ा, अदरवाइज़ ये मिशन ऐसे ही चलता रहता। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला सैटेलाइट, इसका क्या नाम था? चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेशन में ज़रूर करिएगा। तो जब स्पुतनिक अमेरिका के ऊपर आकर चक्कर लगा रही थी तब था समय 1957। तो अमेरिकन्स को इसी बात की चिंता हो रही है कि रशियंस की बनाई हुई कोई चीज़ जो कि उस समय पर स्काई में फ्लोट कर रही थी, तो
क्योंकि देखिए 1957 का जो समय था वो सैटेलाइट का कल्चर नहीं हुआ करता था। अमेरिका ऐसा मानने लगा था कि रशिया की स्पुतनिक सैटेलाइट स्पेस में एक बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से यूएसए एक टाइम पर यूएसएसआर को देखता था, वैसे ही आज के समय में वो चाइना को देख रहा है। अब इनके आम नागरिक, यूएसए की गवर्नमेंट बस अब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। यूएसए यही सोच रहा था कि क्या ये बैलून चाइना द्वारा भेजा गया है या ये कहीं और से आया है। लेकिन इन सब के ठीक कुछ घंटे पहले चाइना ने इस पर अपना एक्सेप्टेंस भी दिया है कि ये चाइना से बैलून आया है और मैं दिखाता हूँ आपको इसका रूट। देखिए, ये यूएसए का मेट्रोलॉजिकल डेटा है। इसके अकॉर्डिंग चाइना ने बताया कि ये हवाओं के बहाव से कैसे ये बैलून यूएसए में एंटर हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये प्लेस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का है। यहाँ से ये बैलून चलना स्टार्ट हुआ, फिर पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करने के बाद कनाडा के ऊपर से होते हुए फिर यूएसए तक पहुँचा और यहाँ पर यूएसए के नॉर्थ में इसको स्पॉट किया गया। फिर यूएसए के सभी स्टेट से होते हुए अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ। देन फिर ब्राज़ील की बाउंड्री में ये बैलून एंटर करेगा। अच्छा, अब आप यहाँ एक क्वेश्चन ये रेज कर सकते हो कि क्या सच में चाइना ने इस बैलून को यूएसए की जासूसी करने के लिए भेजा था? क्या चाइना के पास सैटेलाइट्स में कमियां आ गई हैं जो ये सिली से ये तरीके अपना रहे हैं? इसका आंसर है नो। चाइना ने ऐसा बोला है कि आंसर है नो। चाइना इसमें ये कह रहा है दिस इज़ ओनली वेदर बैलून। ये एक प्रकार का वेदर की रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट कर रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और यूएसए अगर इस बैलून को शूट डाउन कर देगा तो इससे चाइना के खिलाफ एग्रेशन माना जाएगा। चलो ठीक है साहब, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं कि बैलून स्पाई बैलून नहीं है, हवाओं के बहाव की वजह से यूएसए तक आ गया। बट देखिए, एक कंट्री का एक एयर स्पेस का एरिया होता है, उसी तरह से अमेरिका का भी एयर स्पेस का एक एरिया है। तो क्या कोई भी कंट्री इस तरह से विदाउट परमिशन उसके एयर स्पेस एरिया पे एंटर करेगा? अगर आप सिविलियन एयरप्लेन भी भेजते हो तो आप उस कंट्री की परमिशन लेते हो पहले कि हम आपके एयर स्पेस में एंटर होने जा रहे हैं। ऐसे बिना बताए किसी के एयर स्पेस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप बहुत दूर ना जाओ, पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट कंट्री का एग्जाम्पल ले लो। पाकिस्तान के पास इतना अधिकार है कि वो चाहे तो अपना एयर स्पेस कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है और इस पर नो वन कैन क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। इस पर चाइना ने ये बोला कि हमारा ये प्लान नहीं था कि ये बैलून यूएसए के बाउंड्री में आ जाए। इन्होंने कहा कि हम इस पर रिग्रेट करते हैं, हमारे बैलून यूएसए तक चला गया और हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये होता है कि दुनिया की सभी कंट्रीज़ इस तरीके के गुब्बारे जासूसी के लिए बनाती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। चाइना इस तरह के एक्सप्लेनेशन देकर खुद को बहुत होशियार समझता है कि नहीं, हमने ये काम कर दिया। अब एक चीज़ हम लोग और समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस तरीके स्पाई बैलून को बनाया है। ये देखिए, 3 साल पहले का आर्टिकल है जहां पर यूएसए ने 3 साल पहले मास सर्वेलेंस बैलून टेस्ट किए थे यूएसए के एरियाज में, स्टेट्स में। और चाइना ने भी इस तरह के बैलून इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करे हैं, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। 2019 में यूएसए ने ये बोला था कि चाइना इज़ यूजिंग हाईटेक बैलून्स टू स्पाई ऑन इंडिया फ्रॉम तिब्बत। वेट, अभी आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने इस तरह के बैलून्स क्या अभी तक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? तो इसका आंसर है यस, इंडिया ने भी इस तरीके स्पाई बैलून्स बनाए। इंडिया ने 2010 में एक ऐसा बैलून बनाया था, बट हमने किसी
की बाउंड्री को टच नहीं किया, हमने किसी का एयर स्पेस का रूल वायलेट नहीं किया। शॉकिंग ये लगता है कि जब ये बैलून यूएसए में एंटर हुआ और काफ़ी समय बाद सिटीजन्स ने देखा, देन फिर यूएसए की गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया, देन फिर चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट किया। जब ये यूएसए के समझिए इतने स्टेट से होता हुआ काफ़ी लंबे समय तक घूमता रहा, जब वो यूएसए के बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाला था, तब जा कर के चाइना ने इस बात पे क्लेम किया कि नहीं, ये हमारा बैलून है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये आपकी बाउंड्री में आ गया। सबको सब कुछ समझ आ रहा है। आप सोच कर देखो कि इंसिडेंट, अगर यही इंसिडेंट इंडिया के साथ हो जाता तो हमारे यहाँ पर इस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है कि करंट गवर्नमेंट बिल्कुल सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है, चाइना का एक बैलून हमारे ऊपर उड़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ थिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए यूएसए का इस पर क्या जवाब आया है, हम ये भी जानते हैं। हम मानते हैं, यूएसए ऐसा बोलता है कि हम मानते हैं कि चाइना का बैलून अमेरिका में आ गया और इस बैलून में ये क्षमता है कि वो वेरियस डेटा को कलेक्ट कर सकता है, फोटोज़ क्लिक कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है, बट जो क्षमता चाइनीज़ सैटेलाइट्स के पास ऑलरेडी है, तो इसके सामने ये बैलून कुछ भी नहीं है। इस कारण से हमने ये सोचा कि हम इस बैलून को शूट डाउन नहीं करेंगे। बिना वजह क्यों रिलेशन को हम चाइना के साथ ख़राब करें। यूएसए को अब चाइना से रिलेशन बिल्ड करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, ये खुद की कंट्री में अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और दूसरे को हमेशा ज्ञान दिया करते हैं। यूएसए को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो समझना नहीं चाहते हैं कि चाइना ने इनके एयर स्पेस रूल्स का वायलेशन किया है। तो देखिए, हमको ये सब बात समझ आ रही है कि जब एक्शन लेने की बारी आती है तो यूएसए खुद एक डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाता है। तो ये था आज का एनालिसिस इस टॉपिक पर। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मेरा आपसे सवाल ये था कि इंडिया द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहले सैटेलाइट का क्या नाम था। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर करिएगा, मैं आपके आंसर्स का जरूर से जरूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।